मिर्जापुर एक ऐसी जगह है जहां कानून से ज्यादा ताकत बंदूक से मिलती है और जहां सत्ता कुर्सी से नहीं डर से मिलती है, क्योंकि यहाँ मिर्जापुर की गद्दी के लिए कोई किसी को भी धोखा दे सकता है। जी हाँ, आज बात होगी मिर्जापुर द मूवी की। मिर्जापुर की दुनिया अब ओटीटी से बाहर निकलकर बड़े पर्दे पर रहने वाली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या कलीन भैया वापस आएंगे या तो क्या गुड्डू पंडित एक बार फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन से भिड़ेगा और क्या मिर्जापुर की गद्दी के लिए एक नया खिलाड़ी पूरी गेम बदल देगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब और फिल्म को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज समझेंगे। मिर्जापुर सिर्फ एक क्राइम सीरीज नहीं थी, इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसकी कैरेक्टर्स। कलीन भैया का शांत लेकिन खतरनाक अंदाज, गुड्डू पंडित का एक सामान्य लड़के से मिर्जापुर की सत्ता तक पहुंचना, मुन्ना भैया की अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी। और यही वजह है कि मिर्जापुर की कहानी खत्म होने के बाद भी लोगों की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई। अब जब इसकी मूवी आ रही है तो लोग जानना चाहते हैं मिर्जापुर की गद्दी आखिर किसकी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कलीन भैया की। कलीन भैया मिर्जापुर की पूरी दुनिया के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गन नहीं, उनका दिमाग है। वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते, वो सामने वाले को समझते हैं और फिर सही समय पर अपना चाल चलते हैं। अब अगर फिल्म में कलीन भैया वापस आते हैं तो गुड्डू के लिए सबसे बड़ा खतरा सामने होगा, क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में एक बात हमेशा से क्लियर रही है, एक गद्दी के दो राजा नहीं हो सकते। लेकिन इस कहानी में गुड्डू को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। हमने अब तक देखा है कि गुड्डू समय के साथ कितना बदल चुका है। शुरुआत में वह सिर्फ पावर और सक्सेस चाहता था, लेकिन बदले हुए परिस्थितियों ने उसे उसी क्रिमिनल वर्ल्ड का हिस्सा बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या गुड्डू अभी भी हीरो है या फिर सत्ता ने उसे भी वैसा ही बना दिया है जैसा वो कभी अपने दुश्मनों को समझता था। यही चीज मूवी में गुड्डू के कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग बना सकती है, क्योंकि अगर उसे अपने गद्दी बचानी है तो उसे सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ना होगा, उसे अपने अंदर के उस इंसान से भी लड़ना होगा जो धीरे धीरे बदल चुका है। अब आता है सबसे बड़ा फैन क्वेश्चन, मुन्ना त्रिपाठी का क्या? मुन्ना भैया मिर्जापुर सीरीज के सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर में से एक है। उसकी कहानी के बाद भी ऑडियंस के मन में कई सवाल रह गए। मुन्ना भैया हो सकता है हमको मूवी में किसी रूप में दिख जाए या फिर उनका चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह भी स्पेक्यूलेशन का हिस्सा है, लेकिन अगर मेकर्स मुन्ना से जुड़ा कोई बड़ा सरप्राइज देते हैं तो मूवी का सबसे बड़ा शौक यही है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। इस मूवी की स्टोरी के लिए तीन पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहली, गुड्डू वर्सेस कलीन भैया, दोनों एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी के लिए आमने सामने आ सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इस मूवी में एक नया विलन जोड़ दें, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है। अगर मेकर्स ऐसा नया कैरेक्टर लेकर आते हैं जो गुड्डू और कलीन दोनों के लिए खतरा बन जाए तो पूरी गेम बदल सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, गुड्डू और कलीन को किसी बड़े दुश्मन के खिलाफ साथ आना पड़े, क्योंकि मिर्जापुर की दुनिया में दुश्मन का दुश्मन कभी कभी दोस्त बन जाता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक असली दुश्मन खत्म न हो जाए। मेरे हिसाब से फिल्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 चीजें सबसे जरूरी होंगी। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्टोरी। नंबर 2, गुड्डू और कलीन का दमदार कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 3, एक नया पावरफुल विलन। नंबर 4, मिर्जापुर वाला डायलॉग और डार्क ह्यूमर, क्योंकि यही इसकी पहचान है। और नंबर 5, एक शॉकिंग क्लाइमैक्स। अगर एंडिंग में मुन्ना भैया का एक झलक दिखा दे तो मूवी की चर्चा थिएटर के बाहर भी होगी। तो आखिर मिर्जापुर द मूवी को क्यों देखना चाहिए और किस एज के लोग देख सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मिर्जापुर एक पॉपुलर ओटीटी सीरीज है और इसकी एक मूवी बनाकर बड़े पर्दे पर रिलीज करना एक अलग ही उत्साह जगाता है। यार, जब तुम ओटीटी के फेमस सीरीज को बड़े पर्दे पर देखोगे तो तुम्हारा एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगा और पसंदीदा चेहरे और डायलॉग्स के भी मजे आएंगे। अब नए मोड और रोमांच के साथ मूवी में नए और खतरनाक विलन जैसे रवि किशन भी देखने को मिलेंगे और इसी के साथ नए रहस्यों से पर्दा भी हटेगा। तो हाँ, ये मूवी बहुत मजे देने वाली है। अगर आपने मिर्जापुर सीरीज देखी है तो आपके मजे दोगुने फिक्स हैं। इसलिए अभी तक आपने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी है तो जल्दी देख लो, क्योंकि यह मूवी 4 सितंबर को रिलीज होगी। और हाँ, इस मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, मतलब मूवी को 18 साल से कम वाले नहीं देख सकते। अब आपकी बारी। आपके हिसाब से मिर्जापुर द मूवी में सबसे बड़ा शोडाउन किसके बीच होना चाहिए, गुड्डू वर्सेस कलीन भैया या फिर एक नया विलेन? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज की डिटेल्स और एनालिसिस थ्योरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े अपकमिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।